All of you, यूनिट नंबर 5th सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। यहाँ पर मैंने जो पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, देन इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड सैचुरेटेड। तो ये पॉइंट्स हमारे ये सिलेबस के अंदर है। तो मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे नोट्स के द्वारा आपको दी है। तो आपको क्या करना है कि वो अच्छे से वो डेफिनेशन आपको समझनी है। उसके बाद फिर आप जब आपको अगर सपोज़ बुक्स मिला होगा तो आप बुक्स के अंदर भी आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बुक्स के द्वारा मिलेगी। यहाँ पर हम सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जो हैंड पिकिंग मेथड होती है तो उसको कैसे, हैंड पिकिंग मेथड की डेफिनेशन क्या बनेगी? This method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stone and husk from the wheat, rice or pulses. ये जो हैंड पिकिंग मेथड होती थी, मोस्ट ऑफ आवर ग्रैनी, आवर मॉम, आवर सिस्टर, शी इज़ मेकिंग फूड फॉर अस, ओके, एट द होम. सो मोस्टली दे जस्ट यूज़ अ सेम मेथड, ओके. अगर सपोज़ उनको राइस बनाना है तो राइस बनाने के वक्त अगर उसके अंदर कुछ कचरा होता है तो उस कचरे को अगर उनको साफ़ करना है तो मोटा मोटा जो कचरा दिखता है हाथों से ही वो हैंड पिक करते हैं. हैंड पिक मीन्स हाथ से उठाकर वो साइड में करते हैं, तो उसको हैंड पिकिंग मेथड बोलते हैं. तो ये सेपरेशन की मेथड थी. तो अब थ्रेशिंग मेथड क्या होती है? द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग. In this process the stalks are beaten to free the grain seeds. जो पुराने ज़माने में सपोज़ उस वक्त बड़े बड़े मशीन्स नहीं थे, उस वक्त थ्रेशिंग का यूज़ किया जाता था. वो जो ग्रेन को उससे अलग करने के लिए, उसके मीन्स अगर कोई सीड है, ओके, जो ग्रेन सीड्स होते हैं वो अगर सपोज़ उसकी जो क्रॉप होती है वो अगर सूख जाए तो सूखने के बाद फिर उसको एक जगह पे उसको मार मार कर ऐसे वो पूरे स्टॉक्स को, तो उसके अंदर से वो ग्रेन्स अलग किया जाता था. तो वो थ्रेशिंग मेथड होती थी. तो नाउ डेज वी पीपल नॉट यूज़ द सेम मेथड. वाई? बिकॉज वी हैव नाउ मशीनरीज, ओके, एंड वी जस्ट डू यर नाउ द सिंपल वर्क ऑन द सेम टाइम. मीन्स 20 years ago, 30 years ago, that time that machine was not available. So that time peoples they used that threshing method to separate the grain from the crops, okay. So ये method यूज़ करते थे. तो जो विनोइंग मेथड होती है, विनोइंग मीन्स व्हाट? विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय वाइंड और बाय ब्लोइंग एयर, ओके. तो इस तरह से ये जो विनोइंग मेथड होती थी, अगर सपोज़ कोई कचरा है और हमारे ग्रेन्स के अंदर, ओके, सीड्स के अंदर, फिर हमको उसको सेपरेट करना है तो हम एयर का यूज़ करते थे. उसको थोड़ा ऊंचाई पे से अगर हमने वो सीड्स को नीचे डाला तो जो कचरा होता था अपने आप साइड में चला जाता था एयर के थ्रू. तो यह मेथड होती थी. तो अभी जो नेक्स्ट मेथड है वो सीविंग मीन्स चाळनी, जो घर में हम फ्लोर के लिए यूज़ करते हैं, ओके. सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू द पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव मीन्स क्या होता है? चलनी जो होती है घर में, ओके. नाउ आवर मॉम ऑल्सो यूज सीव, ओके. सो सीव हमारे घर पे यूज़ होती है, लेकिन हमको चलनी को क्या बोलते हैं वो पता नहीं था, तो सीव बोलते हैं उसको, ओके. तो वाइल द बिगर इम्प्यूरिटीज़ रिमेन ऑन द सीव. तो सीव के ऊपर क्या हो जाता है? जो इम्प्यूरिटीज़ होती है बिगर, तो वो इम्प्यूरिटीज़ क्या हो जाती है? वहाँ पर रिमेन रहती है, ऊपर ही रहती है, वो चलनी के ऊपर, वो नेट के ऊपर. तो ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मीन्स ये जो हमारे जो सब्सटेंस है उसको सेपरेट कैसे किया जाता है, वो प्रोसेस है. तो अभी नेक्स्ट दी सेडिमेंटेशन ये सिंपल सी प्रोसेस है. व्हेन द हेवियर कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. तो जो हेवियर जो कंपोनेंट्स होते हैं जो मिक्स हुए जो भी हमारे मिक्सर में, तो वो जब वाटर में उसको सेटल हो जाते हैं उसके नीचे, ओके, बॉटम साइड में, तो उसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं. तो उस ऊपर का जो पार्ट्स होता है वो फिर प्योर हो जाता है, तो इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं. तो डिकेंटेशन क्या होता है? व्हेन द वाटर अलोंग विद डस्ट इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. तो जो वाटर है, ओके, जो डस्ट पार्टिकल के साथ जो वाटर जो हम रिमूव कर लेते हैं, सपोज़ कोई
एक इसके अंदर से, ओके, कोई ग्रेन्स के अंदर, सीड्स के अंदर से सपोज, ओके, वाटर को हम डाल रहे हैं उसके अंदर, और फिर उसके अंदर से जो डस्ट वगैरह जो होती है वो वाटर के साथ बह जाती है, उसको हम डिकेंटेशन कहते हैं। जो फिल्ट्रेशन है, एवरीवन नोज अबाउट अ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो मेथड होती है सबको पता है। फिल्ट्रेशन द प्रोसेस इन विच सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड और गैसेस fluid are removed by the use of filter medium that permits the fluid to pass through but retains the solid particles। तो इस तरह से वो फिल्ट्रेशन मेथड होती है, सबको पता है। तो इवेपोरेशन जो मेथड होती है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड evaporation। the process of evaporation takes place continuously wherever water is present। जब तक वाटर प्रेजेंट है तब तक वो evaporation होता ही रहेगा, और उसको जो वाटर को हम जब वेपर में कन्वर्ट करते हैं उसको evaporation कहते हैं। तो कंडेंसेशन इसके उल्टा है। तो कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। तो वेपर को हम लिक्विड फॉर्म में ला रहे हैं तो उसको हम कंडेंसेशन मेथड कहते हैं। और लास्ट वन है हमारा पॉइंट, सैचुरेटेड। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड? आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट some salt remains undissolved and settles at the bottom of beaker? If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken। the solution is now said to be saturated। saturated means क्या होता है कि सपोज अगर उसके अंदर कोई सॉल्ट जो है वो, अगर हम कुछ एक लिक्विड सपोज एक वाटर ले रहे हैं, हम ग्लास ऑफ वाटर, ओके, उसके अंदर जब हम सॉल्ट मिला रहे हैं तो डिज़ोल्व हो रहा है, फिर सॉल्ट मिला रहे डिज़ोल्व हो रहा है। अगर ऐसे ही करते 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 गए, उसके अंदर की जो एक कैपेसिटी होती है जो वाटर की, तो वो ख़त्म होने के बाद जो भी हम सॉल्ट मिला रहे हैं तो आखिरी में जाके वो सेटल हो जा रहा है बॉटम में, तो उसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। मीन्स वहाँ तक की मिलानी जब तक कि वो उसको बॉटम में सेटल ना हो जाए, ओके। तो मीन्स वो सॉल्यूशन क्या बनता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। तो इस तरह से आपको अभी इंफॉर्मेशन क्या करनी है कि ये जो मैंने आपको शॉर्टकट में इंफॉर्मेशन दी वो आपको नोट्स आपके नोटबुक में लिखने हैं, और जो रिमेन पार्ट है, सपोज़ कोई कंसेप्ट रह गई है उसके अंदर की, कंसेप्ट तो नहीं रही, लेकिन आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है तो नोटबुक पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, टेक्स्ट बुक में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। तो आज के लिए आपको इतना ही, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।